नेहा आशीष तिवारी के लिए, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, हर कोई समझ रहा है इस चीज़ को, माहौल को समझ रहा है। जो गलत है सो गलत है, हम ये चीज़ मान सकते हैं कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वो हम नहीं बोलते हैं, उनके भाई साहब भी बोल चुके हैं, सचिन भी बोले हैं, हर एक आदमी के मुंह से निकल रहा है कि वो गलत है। लेकिन कभी कभी देखा ये जाता है कि किस जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नेहा आशीष तिवारी और सचिन की कंट्रोवर्सी चली हुई, क्योंकि इनके लव स्टोरी का भांडाफोड़ हो चुका था। उसमें दोनों ही अपने अपने तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन जी का वीडियो पे वीडियो आ रहा है, मनीषा का कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ रहा है, लेकिन नेहा जी चुप थी। और नेहा जी जब चुप थी तो सभी का ध्यान नेहा जी पे टिका हुआ था कि कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि बिल्कुल ही गलत है नेहा आशीष तिवारी, बिल्कुल ही गलत है नेहा आशीष तिवारी, सभी का कहना था। हर रिएक्शन चैनल से वीडियो आ रहा था, लेकिन नेहा जी मुंह छुपा के बैठी हुई थी। लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। हालांकि हमें कुछ समझ नहीं आता इन सब चीज़ों में, क्योंकि महिला है, कोई भी महिला है। मान के चलते हैं कि अगर वो महिला हमारी माँ होती, मान के चलते हैं अगर वो महिला हमारी बेटी होती, मान के चलते हैं अगर वो महिला हमारी बहन होती। और बात रही गलती की, गलतियाँ इंसान का ही पहलू होता है। जो अगर इंसान है तो गलती और सही उसके ही दो पहलू होते हैं, या इंसान गलती करे या इंसान सही करे, है ना। तो इसलिए हम अपने मुंह से गंदे लफ्जों का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं नेहा आशीष तिवारी के लिए, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, हर कोई समझ रहा है इस चीज़ को, माहौल को समझ रहा है। जो गलत है सो गलत है, हम ये चीज़ मान सकते हैं कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वो हम नहीं बोलते हैं, उनके भाई साहब भी बोल चुके हैं, सचिन भी बोले हैं, हर एक आदमी के मुंह से निकल रहा है कि वो गलत है। लेकिन कभी कभी देखा ये जाता है कि किस मोड़ पे गलती करने वाला इंसान किस मोड़ पे गलत हो जाता है। क्या गलती करने का कुछ रीजन हो जाता है उनके पास। जो भी है, जैसे भी है, गलतियां हुई तो हुई। मनीषा के साथ गलत हुआ तो हुआ, सभी का कहना यही था, पब्लिक का भी कहना यही था कि जो भी माफी मांग रहे हैं, सचिन माफी मांग रहे थे, वो मनीषा से माफी मांगे, नेहा जी माफी मांग रहे तो मनीषा से माफी मांगे। बस चुप्पी साधे हुई थी नेहा आशीष तिवारी। कभी भी उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। सचिन जी वीडियो पे वीडियो छापे रहे, सचिन जी ही नहीं, पूरी दुनिया नेहा जी के नाम से वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे थे। हमने भी वीडियो छापा, उनके भाई भी वीडियो छापे, हर कोई वीडियो छापा, लेकिन पर्सनल नेहा जी चुप थी। पब्लिक का कहना था कि नेहा जी आप चुप्पी तोड़िए, आप चुप्पी जो, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, जितनी पब्लिक मनीषा को चाह रही है उतनी पब्लिक नेहा जी को भी चाह रही है, सचिन को भी चाह रही है। तो उनकी अपनी चाहने वाली पब्लिक अपने तरफ से पक्ष रखने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उनके अपने होते हैं। तो वही हुआ जो होना था। नेहा जी सामने से आती है, वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने से पहले हम उनकी कम्युनिटी पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी में उन्होंने क्या छापा है। मनीषा, अपने पति से ही पूछ लो सारी बातें। अपने पति को कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों उनको घसीटो ना अपनी वीडियो में। उनका नाम क्यों नहीं ले रही हो? तुमने ही मेरे भाई को फोन किया था कि मेरे पति तो समझ नहीं सकता है, नहीं सुधर सकता है। नेहा दीदी को बोलो वो इनका फोन ना उठाए। इतना झूठ पति पत्नी मिलकर बोल रहे हो, दोनों मिले हुए हो सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। अब तो खुश रह लो, क्योंकि अलग रह रहे हो। और भी जितनी बातें हैं उनकी भी सबूत है मेरे पास। मेरे नाम से पैसा कमाना बंद कर दो। अब बचा ही क्या है? अब कुछ तो सब कुछ तो तुम दोनों ने खत्म कर दिया। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पूरे दिन मेरे नाम के वीडियो बनाकर पैसा मत कमाओ। ये नेहा आशीष तिवारी की कम्युनिटी थी। और वीडियो में भी जो उन्होंने बोला, उनका कहने का मकसद एक ही था कि हम वीडियो नहीं खेलेंगे, हम कम्युनिटी नहीं खेलेंगे, हम लीगल जाएंगे, यानी कानून का सहारा लेंगे। नेहा आशीष तिवारी का कहना है। तो यहाँ पे एक बात सवाल उठता है नेहा जी कि आखिर सचिन की पत्नी मनीषा आवाज क्यों उठाई? कोई दूसरी महिला तो आवाज नहीं उठाई। और उस वीडियो में माफी मांगते हुई नजर, जिस तरह से नीतू माफी मांगती हुई नजर आई सरिता जेठू से। एक बात तो क्लियर हो गया यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों की, इस लहर में सरिता जेठू एकदम खरा सिक्का निकले, एकदम खरा सिक्का। क्योंकि जितने भी मेंबर हैं इस लड़ाई में, इस कंट्रोवर्सी में, सभी की नज़र उन्हीं पे चली गई, सरिता जी पे ही। सरिता जी और जेठू भाई जो एक लाइव में आकर के बोले थे, जब वीडियो बनाते हैं तो एक लाइव में जो बोले थे सरिता जी और जेठू भाई कि हम सरिता हैं, हम नदी का रूप हैं, हर चीज़ को हम संभाल सकते हैं तो इस चीज़ को भी हम संभालेंगे। लेकिन
चुप्पी नहीं तोड़ेंगे इस मैटर में, हम चुप ही रहेंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा था और वो सच में सरिता नदी निकली, महान निकली, बहुत महान निकली। और जेठू भाई भी बहुत महान निकले। इसलिए एक बार हम नतमस्तक करना चाहते हैं सरिता जी और जेठू भाई के लिए। नीतू जी जिस तरह से माफी मांगती हुई नजर आई, इन लोगों ने ब्लैकमेलर का टैग लगा दिया था और नेहा जी ने भी लगाया था। नेहा जी हाल फिलहाल वीडियो में भी उनको टारगेट पे लिया था, लेकिन कल नेहा ने जो किया, माफी मांगा उनसे। लेकिन इसके लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाली सरिता जी और जेठू भाई ने उसके लिए क्या बोला कम्युनिटी छाप करके, क्योंकि सरिता जी के पिताजी अभी एक्सपायर किए हुए हैं, उनकी माँ अभी सदमे से बाहर नहीं आई हुई, इसलिए सरिता जी सोशल मीडिया से दूर हैं। हर किसी के लिए परिवार ही अपना अहम हिस्सा होता है। परिवार से छुट्टी पा करके ही लोग सोशल मीडिया पे काम करना चाहता है। अगर परिवार टेंशन में रहता है तो सोशल मीडिया पे मजा नहीं आता है काम करने में, सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसा ही कुछ सरिता जी के साथ चल रहा है। तो नेहा जी का कहना हुआ कि सरिता दी हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए। इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए सरिता जी बार बार हिदायत करती थी। और सरिता जी एक लाइव में ये बात बोली हुई थी कि नेहा जी को दूसरी शादी में उलझने के लिए हमने ही सबसे पहली बार, हम ही एक ब्लॉगर हैं जो हमने आवाज़ उठाई थी कि नेहा की दूसरी शादी की जाए, है ना। तो ये क्लियर की हुई थी और नेहा ने इस चीज को कबूल किया कि हमने जो गलती किया। नीतू जी से भी माफी मांगी, भोपाल बहू नीतू, उनसे भी माफी मांगी। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जिस तरह से भोपाल बहू नीतू की माफीनामा उन्होंने कबूल नहीं किया, क्या सरिता जी और जेठू जी ने कबूल करेंगे? क्योंकि भाई वो भी एक इंसान थे, एक समय था, एक टाइम था कि उनको तिल तिल तड़पाया गया था। तिल तिल सरिता जी तड़पी हुई और सब मिलके माफी मांगे हैं। और पब्लिक ही थी, जिस पब्लिक में हम भी आया करते थे, हमें कहीं से भी नहीं लगता था कि सरिता जी और जेठू भाई ऐसा कर सकते हैं। सरिता जी जेठू भाई देखने से ही एक इंसान के रूप लगते थे। और जो चीज़ लोग कहते हैं ना, सोशल मीडिया, आज का सोशल मीडिया बहुत गंदे लेवल से नहीं, अगर हम ठीक हैं ना तो हम महान बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं इसी सोशल मीडिया पे। आज सरिता जी और जेठू भाई सबके नज़र में भगवान है। उनके अपने दुश्मन भी आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो अपने पे भरोसा करना चाहिए, किसी गैर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नेहा जी का कहना हुआ उस वीडियो में, कम्युनिटी में जो बात उन्होंने कहा वही बात वीडियो में भी कहा है कि अगर, अब इधर आना है क्या बापड़ी भी, आज वीडियो बनाने में परेशानी हो गई। नेहा जी का कहना है कि मनीषा ये सवाल हमारा भी उठता था कि मनीषा जिस तरह से अपने पति को दूध का धुला आप बता रहे हैं, हाँ माना कि नेहा गलत है, नेहा तो गलत है, पूरी गलत है, लेकिन आपके पति भी सही नहीं है। वो बार बार जो आप बोल रहे हैं कि हमारे पति को नहीं, कोई मर्द को औरत कैसे फंसाएगा जब तक, या औरत को मर्द कैसे फंसाएगा? तो वही सवाल नेहा जी का भी मनीषा जी से था। लेकिन हम नेहा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि उस महिला के जगह पर, मनीषा के जगह पर खुद अपने आप को रख करके देखिए। आप और सचिन मिल करके उसको एक शोला बना दिए, एक कहते हैं ना झांसी की रानी बना करके रख दिए, मतलब कि मजबूर कर दिए, हाथ में तलवार उठाने के लिए मजबूर कर दिए। और अभी भी इस समय भी सचिन गायब है। कहाँ गायब है? किसके इशारे से गायब है? इतनी सी सफाई दे देने से, नेहा तिवारी की इतनी सी सफाई आ जाने से क्या पब्लिक मान लेगी? क्या मनीषा को तसल्ली मिल जाएगा कि हमारे पति हमारे हो चुके हैं? ये एक सवाल उठता है। शादी मनीषा से करते हैं और 2 साल के बाद किसी दूसरे के आगोश में चले जाए पति, तो उस पति पे भरोसा कैसे किया जाएगा, है ना। मनीषा वहीं पे लाइव आती है, लाइव जब आती है तो पूरी वीडियो, नेहा जी की पूरी वीडियो चला करके उसके हर वीडियो का जवाब देती है। नेहा जी का उस वीडियो में सवाल था कि मनीषा जब तुमको अपनी बेटी होगी तो समझ में आएगा। तो वो उनका कहना क्या हुआ, हमें बेटी होगी तब ना, क्योंकि हमें तो तुमने पति से दूर कर दिया, तब तो तू ये सवाल उठा रही है, हमें बेटी होगा तब ना, हम आराम से पाल लेंगे। मतलब इस कदर से एक भोली भाली लड़की को इस कदर से गोला बनाया गया, बम बनाया गया ना, कहना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हम कहना चाहेंगे सचिन जी और नेहा आशीष तिवारी से, बहुत मुश्किल पड़ेगा ये चीज, जो चीज आपने किया है मनीषा के साथ, अब मनीषा को आप संभाल नहीं पाएंगे और हर एक चीज वो निकाल लेगी बदला, सचिन से भी और मनीषा से भी। और अभी तक वो सचिन के लिए मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए कि वो पति से प्यार करती है। वो एक भारतीय नारी है, बिहार की नारी है। बिहार की नारी और भारत की नारी कभी अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती है। क्या नेहा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने पहले नहीं सोचा था
आपने इस चीज़ को पहले नहीं सोचा था। वहीं पे नेहा जी का कहना हुआ कि लॉन वाला घर तुम्ही को सलाम हो, तो क्या उस घर पे आप, ये हमारा नहीं, ये मनीषा का कहना है, क्या उस घर से आप लोभ भी कभी किया करते थे? वहीं पे नेहा का आरोप हुआ कि हमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं सचिन भाई। मनीषा तुम बोल दो हमारे पैसे को रिटर्न करने के लिए। अब देख, अब ये साबित सचिन भाई करेंगे कब किस मोड़ पे उन्होंने पैसा लिया है नेहा जी से। सचिन जी क्या वाकई में कमाते नहीं थे? क्या उनकी माँ, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी जो बोल रही थी कि कम उम्र में कमा के हमारा बेटा अम्बाला में मकान बनाया है ना, लेकिन उसी मकान को लोन का नाम दिया जाता है, लोन का घर उसको बोला जाता है नेहा जी की तरफ से। लेकिन मनीषा दहाड़ती हुई नजर आई कि हाँ, ये लोन का घर हमें क्यों नहीं मुबारक होगा, क्योंकि इसके लिए हमने दिन रात किया है। तो हर एक सवाल का जवाब अभी तक नेहा आशीष तिवारी के सवाल का जवाब मनीषा बहुत ही गर्मीली जोशीले आवाज में देती हुई नजर आई है। अब देखना चाहते हैं कि मनीषा कब तक स्टैंड लिए रहती है इस लड़ाई में, डगमगाती भी है। और इधर अप्सरा मोम का भी हालत खराब है अपनी बहुरानी मनीषा के लिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।